Good morning students, class 8 subject science chapter 6 combustion and flame part 3rd। तो ये इससे पहले मैंने आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन किया था। नाउ हम आपको पढ़ाएंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग कम्बुशन कैन रिजल्ट इन एन इंक्रीज परसेंटेज ऑफ द गैस इज एन एयर। So, an atmosphere with excess carbon dioxide traps in more heat is called the greenhouse effect। क्या होता है? ग्रीन प्रभाव या हरिग्रत प्रभाव, इसे हिंदी में बोलते हैं हरिग्रत प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह से वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपक्षेपित करती हैं या बनने में मदद करती है। उसे वातावरण का जो वातावरण है ना उसे बनने में हेल्प करती है। इन ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और स्टीम भाप होती है, मीथेन, ये सारी गैसेस इसके अंदर होती हैं। तो इस चीज को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। मेनी साइंटिस्ट बिलीव दैट इज कैन result is an increase in average temperature of the earth. The phenomena is called a green warming. Global warming can lead to a melting of polar ice causing flood in a low lying coastal land and also climate change। एक प्रतिक्रिया जिसके द्वारा हमने आपको बताया एक ग्रह से कुछ मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को मतलब चेंज करती हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल। यदि ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो शायद ही पृथ्वी पर जीवन नहीं होता, यहाँ पे लोग जिंदा ही नहीं रह पाते, क्योंकि तब पृथ्वी को औसतन तापमान यहाँ का जो तापमान है, टेम्परेचर है, ये 18 डिग्री सेल्सियस ना होता है, न कि वर्तमान 15 डिग्री सेल्सियस। धरती के ठंडे स्थान पर पौधे उगाने के लिए बने ग्रीन हाउस बनते हैं और धरती के वातावरण में तापमान को प्रभावित करने वाले अनेक कार्य हैं जिसके ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रभाव एक है, मतलब जो मेंटेन करके रखता है हमारे टेम्परेचर को। एसिड रेन, द रेन कंटेनिंग डिजॉल्व ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इज कॉल्ड एसिड रेन। एसिड रेन वो होती है जो कि कंटेन डिजॉल्व ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, जो कि पानी में घुलनशील होती है ऑक्साइड के, सल्फर के। द एसिड रेन इज वेरी हार्मफुल। एसिड रेन बहुत खतरनाक होती है टू बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, दोनों के लिए, लिविंग थिंग्स के नॉन लिविंग थिंग्स के। सम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन आर गिवन बिलो, कुछ दे रखे हैं नीचे, जैसे कि एसिड रेन प्रमोट पॉइजन ऑफ मेटेलिक स्ट्रक्चर। एसिड रेन इफेक्ट प्लांट एंड एक्वेटिक, डिस्ट्रॉय प्लांट, फिश को, और एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं पानी वाले, इन सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एसिड रेन लीड टू लॉस ऑफ सॉइल फैसिलिटी। एसिड रेन जो है कम कर देती है सॉइल फर्टाइलिटी को, उसकी उपज को। एसिड रेन इज हाईली एसिडिक एंड कोरोसिव। इसके अंदर एसिड रेन में एसिड की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए हमारे लिए नुकसानदायक होती है। एसिड रेन रिएक्ट विद limestone and the marble of the historical movement. Due to such reaction marble get corroded and lost its shine। अगर जैसे कि एसिड रेन कुछ ऐसे इलाकों में पड़ती है जैसे कि इस पे पत्थर हैं या फिर कुछ ऐसी हमारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वहाँ पे एसिड रेन होती है, तो उसमें जो हमारे जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है, जो उसके टाइल्स वगैरह पत्थर होता है, उसके जो स्टोन्स होते हैं, उसकी जो शाइन होती है, उसकी जो चमक होती है, वो एसिड रेन की वजह से चली जाती है। एसिड रेन, इसे शुद्ध हिंदी में अम्लीय वर्षा, मतलब इसके अंदर एसिड बहुत होता है इसलिए इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। प्राकृतिक रूप से अम्लीय होती है, मतलब ये एसिडिक ही होती है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ मिक्स, मतलब क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बन जाता है, इसकी वजह से ये एसिड रेन होती है और इससे हम लोगों की जीवन पे प्रभाव पड़ता है, जो काफी नुकसान पड़ता है। तो आई थिंक आपको एसिड रेन के बारे में पता चल गया होगा। वैसे तो बारिश का मौसम आते ही सब खुश हो जाते हैं और उसमें भीगने का लुत्फ उठाने लगते हैं, लेकिन आपको बता दें कि सभी तरह की बारिश इंसानों के लिए, पर्यावरण के लिए फायदेमंद नहीं होती है। अम्ल वर्षा मतलब एसिड रेन इनमें से एक है। आमतौर पर जो बारिश होती है उसके पानी में पीएच लेवल, उसका जो पीएच लेवल होता है वो 5.3 से 6.0 तक होता है, लेकिन जब आसपास के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा काफी बढ़ जाती है तो ये गैसेस वर्षा के पानी में साथ मिलकर ज्यादा एसिडिक हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। शहर में मौजूद तमाम तरह की फैक्ट्री, कारखाने और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं ही अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। मतलब एसिडिक रेन सबसे ज्यादा पॉल्यूशन की वजह से होती है।
तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू क्लास।